तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो बच्चे काफी कह रहे थे कि सर ये भी टॉपिक घूम रहा है 2-3 इंटेक से काफी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है जस्टिस डिलेड, जस्टिस क्या है नहीं पता। तो ये होता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मीनिंग क्या होता है इसका? ऐसे समझो कि अगर न्याय देरी से मिले या न्याय में देरी हो तो वो ये समझो कि न्याय मिला ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा होता है, यानी जब ऐसे भी कह सकते हो इसको कि जब न्याय मिलने में देरी हो तो ये समझ लो कि फिर न्याय नहीं मिलेगा, यानी फैसला नहीं आएगा। इस तरह से एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझते हैं हम यहां से। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट इफ जस्टिस इज गिवन वेरी लेट, अगर जो जस्टिस है वो लेट दिया जाता है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज नॉट गिविंग जस्टिस एट ऑल। तो ये समझो कि जस्टिस जो है दिया ही नहीं है बिल्कुल। एक मिनट रुकना है ना। हाँ जी। तो क्या मतलब है इसका? अगर जस्टिस यानी न्याय जो है लेट हो गया तो ये समझो कि न्याय मिला ही नहीं है, ठीक है। जस्टिस शुड ऑलवेज बी फेयर एंड गिवन ऑन टाइम। जस्टिस जो है हमेशा उचित होना चाहिए और सही समय पर दिया जाना चाहिए। When courts take too much time to decide cases, people start losing hope and trust in the justice system. जब जो न्यायालय होते हैं वो कुछ ज्यादा ही समय लेते हैं ना, बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं केस का निर्णय लेने में, केस को जो है निर्धारित करने में, निर्णय लेने में, तो लोग क्या करते हैं, वो उम्मीद उनकी खोना शुरू हो जाती है और विश्वास खोना शुरू हो जाता है जस्टिस सिस्टम से, ठीक है। तो ये तो है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब आपको जीडी में कैसे पॉइंट्स रखने हैं वो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं, ठीक है ना। रेडी टू बी स्पोकन, ठीक है। चलो, दीज पॉइंट्स आर रेडी टू बी स्पोकन। तो आपको इनमें कुछ नहीं करना, एज इट इज बोल सकते हो, ठीक है। यानी आपको कुछ नहीं भी लगाओगे ना अपना, कोई जरूरी नहीं है ना। मैंने सारे बढ़िया से बना के यहाँ पे सेट कर दिए। ऐसी कोई थ्योरी नहीं रखी है कि उसमें से आप पॉइंट बनाओ, मैंने डायरेक्ट पॉइंट ही आपके लिए बना दिया, ठीक है। इजी है बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलो समझते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन अ पर्सन हु सफर्स इनजस्टिस एंड वेट्स फॉर मेनी इयर्स फॉर अ जजमेंट। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अन्याय का सामना करता है और बहुत सालों का इंतजार करता है कि वो फैसला आए। Even if the court gives justice in the end, और अगर कोर्ट अंत में न्याय दे भी देता है तो the pain, loss and suffering cannot be undone। तो जो दर्द सहा उस व्यक्ति ने, जो लॉस सहा उस व्यक्ति ने, जो तकलीफें उसने सहन की, क्या वो अनकी हुई हो जाएंगी? क्या उनको वापस लाया जा सकता है? नहीं। इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब अंत में न्याय मिला भी तो वो न्याय मिलना ना मिलने के बराबर है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं दैट इज वाई जस्टिस शुड बी गिवन ऑन टाइम। इसीलिए न्याय जो है समय पर दिया जाना चाहिए, सो दैट इट इज ट्रूली मीनिंगफुल, जिससे इसका कोई अर्थ निकल सके, जिससे ये एक वास्तव में सच में अर्थपूर्ण बन सके, ठीक है। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, डिलेड जस्टिस अफेक्ट्स विक्टिम्स वेरी बैडली। देरी से मिला हुआ न्याय है ना, वो जो विक्टिम होता है, विक्टिम बोले तो उसका शिकार, ठीक है ना, जैसे जिस पर गलत जो केस लगाते हैं तो वो उसका विक्टिम है, तो उस व्यक्ति को प्रभावित करता है, बहुत असर डालता है बुरी तरह से। दे फेस मेंटल स्ट्रेस, उनको मानसिक तनाव रहता है, टेंशन भी रहती है, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और उनको वित्तीय परेशानी भी, पैसे वैसे की दिक्कत भी रहती है, इसी वजह से हो जाता। Many victims spend years going to courts and lawyers। बहुत सारे विक्टिम ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो सालों बिता देते हैं कोर्ट में जाते जाते और वकीलों के पास जाते जाते,
कभी इस वकील के पास, कभी उस वकील के पास, चक्कर लगाते लगाते उनको सालों बीत जाते हैं। इन सम केसेस, और कुछ केसेस में दे लूज देयर जॉब, उनकी जॉब भी चली जाती है। हेल्थ और रेपुटेशन, और उनका स्वास्थ्य भी गिर जाता है, और उनकी जो रेपुटेशन होती है ना, इज्जत होती है, इमेज होती है, वो भी चली जाती है। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग वेट, और इतने लंबे समय की वजह से, इतने लंबे इंतजार की वजह से, जस्टिस लूजेस इट्स रियल वैल्यू फॉर देम। तो न्याय जो मिलता है ना बाद में, तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है उनकी नजर में। देरी से मिला न्याय क्या है, जब उनका स्वास्थ्य चला गया, जीवन चला गया, नौकरी चली गई, गरीबी आ गई, तो क्या मतलब रहा उस न्याय का। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, नॉट ओनली द विक्टिम्स बट देयर फैमिलीज ऑल्सो सफर। न केवल जो जिस व्यक्ति पर केस लगा होता है झूठा वो, बल्कि उसके परिवार वाले भी पीड़ित रहते हैं, इससे, इस चीज से परेशान रहते हैं। चिल्ड्रेन में मिस देयर एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है। एंड फैमिलीज में फॉल इनटू पॉवर्टी, और परिवार जो होते हैं उस व्यक्ति का जो परिवार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जो परिवार होते हैं, वो गरीबी में पड़ सकते हैं, यानी उनमें गरीबी आ सकती है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में विक्टिम्स और विटनेसेस डाई बिफोर द फाइनल जजमेंट। कई केसेस में तो ऐसा होता है कि फाइनल जो जजमेंट आता है उससे पहले ही या तो गवाही या फिर जो पीड़ित है वो मर जाते हैं, विच इज वेरी पेनफुल, जो कि बहुत दर्द भरा होता है। दिस क्लियरली शोज हाउ हार्मफुल एंड डेंजरस डिले इन जस्टिस कैन बी। ये यह दर्शाता है कि अगर न्याय में देरी होती है तो वो कितना नुकसानदायक और खतरनाक हो सकता है। ठीक है, किसी आदमी का पूरा जीवन ही बदल जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, डिलेड जस्टिस ऑल्सो हार्म्स सोसाइटी। देरी से मिला हुआ न्याय है ना, वो समाज को भी क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। When people see that cases take many years to finish, जब लोग ये देखते हैं कि जो केस होते हैं वो उनको खत्म होने में बहुत सारी सालें लगती हैं, बहुत सारा समय लगता है, they lose trust in the law and courts, तो उनका कानून और न्यायालयों से क्या हो जाता है, विश्वास हट जाता है। क्रिमिनल्स स्टार्ट फीलिंग बोल्ड एंड फियरलेस, जो अपराधी लोग होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि मतलब उनको और ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, और ज्यादा साहसी हो जाते हैं, और ज्यादा निडर हो जाते हैं। अरे चलो कर दो ये चीज, कब देखेंगे, लड़ लेंगे, सालों लगेंगे, तब तक तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे, ऐसा, यानी उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। While honest people feel helpless and unsafe, जबकि जो ईमानदार लोग होते हैं वो उनको आशाहीनता और असुरक्षित वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। उनको उम्मीद नहीं होती कि अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हम कहां जाएंगे, अगर कोर्ट में जाएंगे भी तो क्या पता कब मिलेगा न्याय, तब तक क्या पता हमारे साथ क्या हो जाए। तो असुरक्षित और नाउम्मीदी उनके दिमाग में रहती है, असुरक्षा और नाउम्मीदी दोनों रहती है। दिस सिचुएशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्राइम एंड करप्शन इन सोसाइटी। ये जो हालात है ना, इससे पता क्या होता है, अपराध में बढ़ोतरी होती है और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होती है। समाज में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। पैसे दो, गलत को सही, सही को गलत साबित करना कितना देर लगता है सिस्टम में, ऐसा सिस्टम। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, देयर आर मेनी रीजंस फॉर डिले इन जस्टिस। बहुत सारे कारण हैं जो न्याय में देरी होती है उसके। कोर्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में पेंडिंग केसेस हैं। एंड नॉट इनफ जजेस, और जो न्यायाधीश है ना वो पर्याप्त नहीं है। लीगल प्रोसीजर्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो कानूनी जो प्रक्रिया है ना वो बहुत लंबी और जटिल है। ऑल्सो इसके अलावा फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स एंड मिसयूज ऑफ लॉज बाय सम पीपल मेक द डिले इवन वर्स। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून का दुरुपयोग करके बार बार एडजर्नमेंट कर देते हैं, यानी मतलब उसको पोस्टपोन, एडजर्नमेंट मतलब पोस्टपोनमेंट, मतलब पोस्टपोन जब हो जाते हैं चीजें तो उनको एडजर्न कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई मूवीज वगैरह में द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब ये कि आगे बढ़ा दिया गया, मतलब
इसकी सुनवाई आगे होगी अब। तो ऐसी जो तोड़ मरोड़ के कुछ लोग मिसयूज करते हैं कानून का, वो जो देरी होती है ना उसको और ज्यादा बदतर बना देते हैं। मतलब जो जल्दी फैसला आना होता है उसको और आगे बढ़वा देते हैं, एजर्न करवा देते हैं, ठीक है ना। ये है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इन इंडिया, भारत में lakhs ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स। लाखों बल्कि करोड़ों केसेस हैं जो पेंडिंग है, जो अभी भी लटके हुए हैं न्यायालयों में। सम केसेस कंटिन्यू फॉर 10, 15 और इवन 20 years और मोर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो 10, 15, 20 या इससे अधिक सालों के लिए चलते रहते हैं, इतने सालों चलते रहते हैं। बाय देन, तब तक एविडेंस बिकम्स वीक एंड विटनेसेस फॉरगेट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। तब तक पता क्या था, जो सबूत होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और जो गवाही होते हैं वो जरूरी जो तथ्य होते हैं उनको भूल जाते हैं कि तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा होता है। दिस रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ जस्टिस एंड हार्म्स अवर डेमोक्रेसी। इससे क्या होता है, जो न्याय की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो प्रजातंत्र है उसको क्षति पहुंचती है। इससे ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड, मस्ट नॉट बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, द गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स मस्ट वर्क टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सरकार और न्यायालयों को जरूर साथ मिलकर काम करना चाहिए इस परेशानी को, इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी नीड मोर जजेस एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। हमको और अधिक न्यायाधीशों की जरूरत है और ऐसे कोर्ट्स की जरूरत है जो जल्दी सुनवाई करें, तुरंत ही एक्शन लें। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन हियरिंग्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन सुनवाई करें और डिजिटली जो है रिकॉर्ड्स को रखा जाए तो इससे क्या बहुत सारा समय बच सकता है। कागजी कार्रवाई थोड़ा टाइम लेती है। ऑल्सो इसके अलावा लॉज शुड बी सिंपलर एंड स्ट्रिक्टर टू रिड्यूस अननेसेसरी डिलेस। जो कानून है वो सिंपल होने चाहिए, सादा होने चाहिए और थोड़े और सख्त होने चाहिए, जिससे क्या है जो आवश्यक जो देरी होती है, जो अनावश्यक जो देरी होती है वो कम की जा सके। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, सिटीजन्स ऑल्सो हैव इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो नागरिक हैं उनकी भी क्या है, एक जरूरी जिम्मेदारी है, जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं उनकी भी। वी शुड नॉट फाइल फॉल्स केसेस और मिसयूज द लीगल सिस्टम। हमको क्या है, गलत केस नहीं फाइल करने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए किसी पर, या फिर जो कानूनी जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वेयर पॉसिबल और जहां संभव हो, पीपल्स शुड ट्राई मीडिएशन एंड सेटलमेंट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग कोर्ट केसेस। और जहां पर पॉसिबल हो, संभव हो, तो लोगों को क्या करना चाहिए, बीच बचाव में आ जाना चाहिए या सेटलमेंट करा देना चाहिए। जैसे गांव में पंचायत वगैरह होती है, 4 लोग इकट्ठे करके कर लेते हैं, उसको कर लेना चाहिए, बजाय किसके, कोर्ट केसेस जो करते हैं, लंबा जो टाइम लग जाता प्रोसीजर होता है उसके। अब बीच बचाव करके या आपसी समझौते से उसको वहीं खत्म कर लो तो इतने सारे केसेस नहीं होंगे, तो फिर जस्टिस में डिले भी नहीं होगा। लीगल अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स कैन हेल्प रिड्यूस अननेसेसरी केसेस एंड सेव टाइम। और जो कानूनी जो जागरूकता है नागरिकों के बीच में, अगर वो हो तो इससे भी क्या है, इसमें मदद मिल सकती है कि जो अनावश्यक जो केसेस हैं वो कम हो और समय भी क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है ना। ये अब बात करेंगे कंक्लूजन में, तो इसमें बोल सकते हैं आप फ्रेंड्स, दोस्तों, जस्टिस हैज रियल मीनिंग ओनली व्हेन इट इज क्विक एंड फेयर। न्याय का वास्तविक अर्थ तब है, वास्तविक अर्थ इसका तब निकलता है जब ये तेज यानी जल्दी से मिले और उचित मिले। When justice is delayed, जब न्याय देरी से मिलता है, जब देरी हो जाती है इसमें, it breaks people's trust and increases their suffering। इससे लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाता है और इससे क्या होता है, उनकी तकलीफें जो है क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। A strong nation always needs a fast and efficient justice system। एक जो मजबूत राष्ट्र होता है ना, उसको किसकी जरूरत होती है, उसको एक तेज और एक प्रभावी
न्याय प्रणाली की जरूरत होती है। देयरफॉर अतएव इसीलिए इट इज राइटली सेड, ये बिल्कुल सही कहा गया है दैट कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से वंचित, यानी अगर देरी होगी तो न्याय मिल भी जाए तो उस न्याय के मिलने का कोई फायदा नहीं होता। तो बच्चों ये तो रहा आपका टॉपिक। अगर आपको लगा हो वीडियो काम का है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करें, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सभी को, मेरी तरफ से जय हिंद।